नमस्कार। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अध्ययन के क्रम में अब हम स्विस संविधान में संशोधन की विधि का अध्ययन करेंगे। संविधान में संशोधन के लिए सबसे पहले संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ होता है और संशोधन प्रस्ताव के प्रारंभ के लिए 3 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला है पूर्ण संशोधन। पूर्ण संशोधन संघीय परिषद द्वारा यानी कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस पर जनता की राय जानने का या लोक निर्णय लेने का कोई प्रावधान नहीं होता। जैसा हमने देखा था विशेषताओं में, स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विशेषताओं में, कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभिक सभाएं, लोक निर्णय आदि अनेक इसके जो साधन हैं, उपाय हैं, उन उपायों का प्रयोग स्विट्ज़रलैंड की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। तो पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव संघीय परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उस पर किसी प्रकार का लोक निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है कि अगर संघीय सभा यानी व्यवस्थापिका का कोई सदस्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करे और यदि दोनों सदन सहमत हों तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन यदि दोनों सदनों में समान सहमति नहीं बनती, असहमत होते हैं, तो फिर जनता की राय जानने के लिए जनमत हेतु या लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा इसका प्रावधान है कि क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो स्वयं जनता भी पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इसके लिए स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्था है कि 50,000 मतदाता कोई प्रस्ताव रखें तो लोक निर्णय की राय ली जाती है और उसके अनुरूप उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ 3 प्रकार से है, जिसमें पहला प्रकार है संघीय परिषद द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है तो लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं होती। संघीय सभा के द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदन सहमत हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन अगर असहमत हैं तो फिर लोक निर्णय के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और यदि 50,000 स्विस नागरिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्ताव पर जनता की राय लेकर लोक निर्णय के माध्यम से उसका निर्णय किया जाता है। इसका दूसरा स्तर है आंशिक संशोधन प्रस्ताव का। आंशिक संशोधन प्रस्ताव संघीय सभा के दोनों सदन अपना अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। संघीय परिषद के द्वारा भी ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि संघीय सभा के दोनों सदन इस आंशिक संशोधन प्रस्ताव पर एकमत होते हैं तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और यदि और अंतिम निर्णय के लिए लोक निर्णय के संदर्भ में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो संघीय सभा के दोनों सदन या संघीय परिषद के द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और जनता भी आंशिक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें 50,000 मतदाता प्रस्ताव को तैयार करके और संशोधन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो संशोधन प्रस्ताव है, संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, ये 2 प्रकार का होता है, सविन्यासित और अविन्यासित। सविन्यासित का मतलब है कि 50,000 मतदाता एक पूर्ण निर्मित संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार का विन्यास संशोधन विधेयक का होता है उसी प्रकार से तैयार करके 50,000 मतदाता एक पूर्ण निर्मित संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करते हैं और संघीय सभा इसे लोक निर्णय के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि संघीय सभा इसके बारे में असहमत है, ये सविन्यास प्रस्ताव
जो जनता ने 50,000 मतदाताओं ने तैयार करके बनाया है, और इस पर यदि संघीय सभा सहमत नहीं है तो उस स्थिति में संघीय सभा जनता से प्रस्ताव के साथ असहमति की अपील कर सकती है, या संघीय सभा उस 50,000 मतदाताओं द्वारा तैयार किए गए उस संशोधन विधेयक के प्रारूप के साथ विकल्प के रूप में एक अपना भी संघीय सभा के द्वारा निर्मित एक प्रारूप जो है वो भी तैयार करके जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ये होता है सविन्यासित प्रस्ताव। दूसरा होता है अविन्यासित प्रस्ताव, जिसमें 50,000 मतदाता पूर्ण निर्मित विधेयक प्रस्तुत नहीं करते, अपितु ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं जो ये इस अविन्यासित रूप में संशोधन के जो आधार हैं उनके बारे में संकेत करते हैं। तो अविन्यासित में पूर्ण विधेयक का रूप नहीं दिया जाता, बल्कि 50,000 मतदाता उन सिद्धांतों का या निर्देशों का उल्लेख करते हैं जिनके आधार पर या जिन पर संशोधन की मांग जनता के द्वारा रखी जाती है। संघीय सभा इस पर अपनी राय देती है। संघीय सभा अगर सहमत है तो वो अविन्यासित विधान भी पारित हो सकता है, और अगर संघीय सभा इस पर अपनी सहमति नहीं रखती तो लोक निर्णय के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा इसका आधार है, पहला तो इसका प्रस्तुतिकरण है, संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण। इसका दूसरा आधार है जो संशोधन प्रस्ताव, चाहे वो पूर्ण संशोधन का हो या आंशिक संशोधन का हो, जो प्रस्तुत किया जाता है उस संशोधन का पुष्टिकरण या संशोधन की पुष्टि करना। इसके लिए स्विस जनता के बहुमत द्वारा संशोधन का समर्थन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसलिए जब तक लोक निर्णय के माध्यम से जनता इस विधेयक पर, संशोधन विधेयक पर अपनी राय नहीं देती, अपना निर्णय नहीं सुनाती, अपना निर्णय नहीं प्रत्यक्ष करती, तब तक संशोधन का पुष्टिकरण नहीं होता। एक तो जनता के निर्णय के आधार पर जनता की सहमति और लोक निर्णय के माध्यम से जन राय प्राप्त करना आवश्यक है, और इसके लिए दूसरा स्तर यह है कि कम से कम 11.5 कैंटन की जनता जो है वो बहुमत से इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करे। जैसा हमने पहले देखा था, स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, और स्विट्जरलैंड की जो इकाइयां हैं, राज्य स्तर की जो इकाइयां हैं, उन्हें कैंटन कहा जाता है। कुल 22 कैंटन हैं, 22 में से 11.5 कैंटन, क्योंकि कैंटन भी दो प्रकार के हैं, पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन। तो 11.5 कैंटन जब तक 11.5 कैंटन की जनता जब तक संशोधन प्रस्ताव पर पूर्ण बहुमत से अपनी सहमति नहीं देती, तब तक भी ये संशोधन जो प्रस्ताव है या संशोधन, संविधान संशोधन जो है उसका पुष्टिकरण नहीं होता। तो मुख्यतः स्विट्जरलैंड के संविधान में 2 स्तर हैं संविधान संशोधन के। एक तो संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, ये प्रस्तुतिकरण संघीय सभा भी कर सकती है, संघीय कार्यपालिका यानी परिषद भी कर सकती है, और साधारण जनता 50,000 मतदाता इकट्ठे होकर भी संशोधन प्रस्ताव को सविन्यासित या अविन्यासित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और फिर जनता के द्वारा और 11.5 कैंटन की कैंटनों के द्वारा इस पर अपनी स्वीकृति या सहमति देने के उपरांत ही इस संशोधन प्रस्ताव का पुष्टिकरण होता है, और ये या एक प्रकार से इसका वेरिफिकेशन हो जाता है, इसको स्वीकार कर लिया, सहमति का जो आधार है वो तैयार हो जाता है, और इस प्रकार से पारित और संशोधित जो प्रस्ताव है वो ब्रिटिश संविधान का हिस्सा
बन जाता है। धन्यवाद।